हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की हरे जय, कृष्णा गुरु महाराज की कृष्ण जय, कृष्ण आप सब भक्त वृंद की हरे जय। हरि निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे राम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे राम प्रणाम प्रभु जी, मैं कुछ कहना राम चाहती हूँ राम प्रभु जी। हरे हरि। जी माता जी। प्रभु जी, इतनी कृपा हुई है कि आपने कल जो हमारे ग्रुप में जो आपने क्लास दी थी, तो अभी 4 बजे उठ के 6 बजे तक उन्होंने 16 मालाएं की है। 7 या 9 भक्तों ने की है। प्रभु जी, सारे 9 भक्त थे। 2 भक्त मेरे हैं जो शुरू से कर रहे हैं, बाकी के नए भक्त थे जिन्होंने आज 16 मालाएं कंप्लीट करी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जप सुधारने की कला, इस सत्र पे हम नाम जप, जो ब्रज में रह के नाम जप, मानसिक रूप में कम से कम, शरीर से नार भी रह पाए हम, मन से तो हम रहे ब्रज में। किसी भी जगह पे आप रहे, द्वादश आदित्य टीला हो, राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण हो, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण हो, श्रील प्रभुपाद की क्वार्टर्स हो, श्रील प्रभुपाद की समाधि मंदिर हो, आप जोगपीठ हो, राधा गोविंद जी के मंदिर की, और केसी घाट आदि क्षेत्र हो, जमुना जी के पुलिन हो, गोवर्धन की तलाटी हो, और गोविंद कुंड हो, बरसाना आदि हो, है ना, और राधा कुंड स्थित नाम जप सहज है, नाम जप सर्वोत्तम है। नाम जप आपके जीवन की सारी समस्याओं के समाधान है। नाम जप भौतिक जीवन की और आध्यात्मिक जीवन, दोनों जीवन की समस्याओं के समाधान है। हर द्वंद्व की, हर प्रश्न की उत्तर है। और भक्तिमय जीवन एक आनंद है ना। भक्ति एक आनंद की विषय वस्तु है, भक्ति एक आनंद की क्षेत्र है, और भक्ति आनंद से शुरुआत है, आनंद से संचालित होती है, और आनंद से हमने कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर पाएंगे। तो नाम जप आपको सारी सामर्थ्य प्रदान कर देंगे, सब कुछ प्रदान कर देंगे, सब कुछ प्रदान कर देंगे। अपने जो जो इच्छा की भक्तिमय रास्ते पे चलते हुए, काश मैं ऐसे कर पाता, काश मैं ऐसा कर पाता, काश मेरी भक्ति बहुत अच्छी होती, वो सब संभव है आपके नाम जप के माध्यम से। हम संकल्पित हो जाए और दृढ़ निश्चय हो जाए, जब मेरे को तो बहुत अच्छी तरह से नाम जपनी है। इतनी काम हम कर ले, बाकी भक्ति की बाकी सारी सब कुछ प्राप्ति हो जाएंगे, सब कुछ प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। तो हम ठीक से कर नहीं पाते, है ना। इसी साधन को हम ठीक से निभा नहीं पाते। अच्छे से उच्चारण करेंगे, खूब जी भर के सुनेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण में है, तो आप अभी उठ के जपेंगे तो शांति से जप कर पाएंगे, और मन को भी रख पाएंगे। मनों को रखना सुबह बहुत आसान होती है, सहज होती है। ये काम बहुत आसानी से कर पाते। दिन के समय जपेंगे तो संभव नहीं होती, है ना। तो हम क्यों नहीं कर लेते? जब मेरे को सब कुछ प्राप्ति कराने वाला है, तो इसको हमने ठीक से क्यों नहीं कर पाएंगे? अवश्य कर पाएंगे, है ना। और कितने अच्छे से कर पाएंगे, वो कौन क्या स्तर होगी, कब तक पहुंच पाएंगे, और कैसे करके भावना उत्पन्न कर पाएंगे, वो सब
स्वतः अपने आप आ जाएगी। आपको कोई जबरदस्ती करनी ही नहीं पड़ती, है ना। नामों में रुचि हो जाए और नामों में निष्ठा हो जाएगी, रुचि हो जाएंगे तो आसक्ति तो हो ही जाएगी, है ना। इसके प्रति आपकी तन्मयता भी बढ़ जाएंगी, लोलुपता भी उत्पन्न हो जाएंगी, और तो और हम बहुत अच्छी तरह से, है ना, जपने के लिए जीवन जिएंगे, जीवन की कला भी सीख जाएंगे। नाम जप के लिए आप बिल्कुल संकल्प हैं तो आपके जीवन सरल हो जाएगी, बिल्कुल सरल हो जाएगी। आपने अनेकों अनर्थ भौतिक संसार के करोड़ों जंजाल आपने ऐसे ही निकाल बाहर फेंकेंगे, वो अपने आप चली जाएगी, अपने आप बाहर चली जाती है, जड़ों से उखड़ जाती है ना। अच्छी नाम जप आपकी भौतिक संसार के जो गुणों को प्राप्ति करने के लिए लोग अनेकों सालों तक संघर्ष करता है, वो आपको सतही प्राप्ति हो जाए, है ना, सतही प्राप्ति। तो हम बिल्कुल कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे, है ना। अब अंग्रेजी साल की न्यू ईयर आने वाले हैं, तो हम संकल्प लेंगे कि इस साल 2025 में हम बहुत अच्छी तरह से जपेंगे, है ना, बहुत अच्छी तरह से जपेंगे, और जप के इसी सालों में प्रेम प्राप्ति कर लेंगे। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव। अपराध के बिना जपेंगे, नामाभास के स्तर पहुंच जाएंगे, नामाभास से आसक्ति उत्पन्न हो जाएंगे नाम के प्रति, तो प्रेम तो बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। जब आपके हृदय भरने लगे, आंखों में अश्रु हो, भक्तजनों के प्रति प्यार हो, है ना, आचार्य गुरुदेव के प्रति भावना उत्पन्न हो जाए, तो आप सोच लीजिएगा जो आप तो भाव के राज्य में, है ना। तब आपको लगेंगे जी मैं थोड़ी सी समय क्यों खराब करूं, जब क्यों नहीं लेता अच्छे से, है ना। तो अभर्थ कालत्तम नाम गाने सदा रुचि, सदा शांति अभर्थ कालत्तम। तो भाव की राज्य के प्रवेश की, है ना, एक पल भी आप खराब नहीं करना चाहेंगे। जिस समय आपको ऐसे लगेंगे कि मैं क्यों अपना समय बेकार भौतिक संसार के प्रजल्प आदियों में खराब करूं, मैं अपने चिंतन क्यों नहीं कर लेता, मनन क्यों नहीं कर लेता, मैं नाम जप क्यों नहीं कर लेता। जब ऐसी भावना आपके उत्पन्न हो जाएंगे और एक पल भी खराब नहीं करना चाहो, तब अपने भाव राज्य में, है ना, भाव राज्य में, और फिर प्रेम के राज्य में प्रवेश हो जाएंगे। सहज है, बहुत ही सहज है। महाप्रभु की अद्भुत कृपा है, करुणा है हम सब जनों के ऊपर। हम बिल्कुल कर पाएंगे। जो भी साधक ब्रह्म मुहूर्त पे अपने नाम जप लेंगे 1 साल तक, वो स्वतः ही आपके जीवन के आगे के रास्ते तय कर लेंगे, है ना। सिर्फ आपको सुबह उठना है बस, है ना, जागना है। मंत्र तो गुरुदेव ने दे ही दिए, श्रील प्रभुपाद ने तो प्राप्ति करा दी, अनेकों भक्तजनों ने तो कृपा कर दी, और सब भक्तों की कृपा भी है हम सब जनों के ऊपर। मैंने कहा ना, जो प्राप्ति होने वाली थी जपने के लिए, वो सब प्राप्ति है हमारे पास, वो सब कुछ प्राप्ति है, सिर्फ मेरे को प्रयोग कराने, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरह से जपिए, बहुत अच्छी तरह से जपिए, और जब आप जप रहे हैं तो उसके अनुभव भी, आपके अभिज्ञता भी जप क्लास में बोलिए, जैसे बाकी सब लोगों की भी उत्साहवर्धन, है ना, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी चाहिए हर क्लास में। आपको मैं समय दूंगा, जैसे आप अपने अभिज्ञता बोल पाओ। तो हम राधा कुंड में स्थित होकर नाम जपने की प्रक्रिया कर रहे हैं, है ना। हम रहेंगे, कुछ दिनों तक रहेंगे, कुछ महीने तक रहेंगे राधा कुंड, है ना, रहिएगा वहां। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आएंगे ना, तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे आचार्य है, और राधा कुंड के आचार्य, विशेष करके 50 सालों की प्रकट लीला है रघुनाथ दास गोस्वामी के राधा कुंड में, है ना।
तो किस तरह से उन्होंने नीलाचल में भजन एवं वैराग्य ग्रहण किए, तो कल हम सुन रहे थे, थोड़ा सा और सुन लेते, अच्छा लगता है ना। हमारे आचार्य जनों की साधन और भोजन है ना, पूजन आदि प्रक्रिया, साधन प्रक्रिया है ना, बहुत ही उत्तम कोटि की है, हाईएस्ट लेवल की है। हमारी वो उतनी नहीं है, किंतु भाई इसी संप्रदाय के भक्त जनों की क्या स्टैंडर्ड है, कम से कम तो हम सुने तो सही। हम कुछ सुनेंगे तो हृदय में भावना होगी, है ना। काश इस तरह से मेरा जीवन ढलता है, इस तरह से मैं भी कर पाती हूँ। इतनी इच्छाई आपको बलवान बनाने वाले, है ना, बलवान बनाने वाले। तो 7:30 प्रहर जाय कीर्तन स्मरणे, आहार निद्राचारी दंड से ही नहीं कनुती ने। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 6.310। रघुनाथ दास 24 घंटे में से 22 घंटे से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। देखिए 22 घंटे तक जप हो सकता है, 24 घंटे तक जप हो सकता है। हम तो 2 घंटा जपने के लिए प्रयास कर रहे हैं और 2 घंटा अच्छे से करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो 22 घंटा जपते थे। और आहार निद्रा चारी दंड से नहीं कौन देने, तो 2 घंटा बची, 2 घंटा बची। तो उसी में से भोजन भी करना है उनको और बाकी उन्होंने सोना भी है, तो 2 घंटा उनको भोजन और सोने के लिए। और ये 1.5 घंटे या 2 घंटे से कम समय खाने तथा सोने में बिताते। और किसी किसी दिन तो वह भी संभव नहीं, कोई दिनों में तो उल्लास जागी, मनों में स्फूर्ति हुई, तो 22 घंटा जपने के बाद भी जपने की मिठास लग गई, होठों में लगता है, जीवा में लगता है ना मिठास चीज, है ना। तो फिर और जपने लग जाता, तो फिर वो 1.5 घंटा भी गई, वो भी चला जाता। वैराग्येर कथातार अद्भुत कथन, आजन्मना दिल जी भाई रसे रस पसन। उनके वैराग्य से संबंधित कथाएं अद्भुत है, अद्भुत वैराग्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। उन्होंने जीवन भर अपनी जीव की तृप्ति नहीं होने दी, जीवा की तृप्ति नहीं होने दी। छिंडा कानी काथा बिना ना परे बसन, सावधाने प्रभुर कैलाय आज्ञार पालन। पहनने के लिए एक छोटे से फटे वस्त्र, लंगोटी, है ना, और आधा घुटने तक धोती, और वो भी आधा धोती पहनते थे, और वो भी फटी हुई, बहुत नया नहीं। भिक्षा मांगने के लिए तो सिंहद्वार में खड़े होंगे, और भिक्षा में कपड़े कौन देगा? भिक्षा में लोग खान पान दे देंगे थोड़ा बहुत, कपड़ा कौन देगा था? और कपड़े क्यों मांगे भिक्षा में? और थोड़ी कुछ मांगे भिक्षा में, तो हाथ ही फैलाएंगे, जो मिले तो वो ग्रहण करते। तो वस्त्र, फटे वस्त्र पहनते थे, तथा लपेटने के लिए गुदड़ी के अतिरिक्त तो किसी वस्तु के स्पर्श नहीं कर। ठंडी तो होती है ना, हालांकि नीलाचल में थोड़ा सा कम ठंडक है दिल्ली से भी, किंतु तभी भी ओढ़ने के लिए एक फटी हुई गुदड़ी थी, है ना, वो, है ना। और इस तरह उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा की कठोरता के साथ पालन किया। उनके पास क्या वस्तु है? भिक्षा मांगने के लिए एक पात्र है, और धोती पहने है आधा, वो भी फटे हुई, और ढकने के लिए, अपने को ढकने के लिए एक गुदड़ी, वो भी फटी हुई गुदड़ी थी, है ना, कंथा थी। गुरु के आदेशों का पालन कठोरता पूर्वक करना चाहिए। गुरु विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न आदेश देता है। उदाहरण के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को प्रचार करने का आदेश दिया।
महाप्रभु ने जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी का प्रचार करने, और रघुनाथ दास गोस्वामी को संन्यास आश्रम के विधि विधानों को कड़ाई से पालन करने के आदेश दिया। 6 गोस्वामियों, ये 6 गोस्वामियों में से श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के कड़ाई से पालन करते थे। भक्ति में उन्नति का यही नियम है। गुरु से आदेश मिलने पर मनुष्य को उसका कड़ाई से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यही सफलता की विधि है। चैतन्य चरितामृत 6.312 में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्राण रक्षा लागी जेबा करे न भक्षण, ताहा खाइया अपना के कहे निर्वेद वचन। वो जो भी खाते शरीर तथा प्राण की रक्षा मात्र के लिए होता था, रसना तृप्ति करने के लिए नहीं खाते थे। और जब वो खाने बैठते तो अपनी भत्सना इन शब्दों में करते, है ना, इन शब्दों में करते। यदि किसी का हृदय पूर्ण ज्ञान द्वारा शुद्ध हो चुका हो और उसने परम ब्रह्म कृष्ण को समझ लिया हो, तो उसे हर वस्तु प्राप्त हो जाती है, हर वस्तु प्राप्ति हो जाती है। भला ऐसे व्यक्ति को अपने भौतिक शरीर के अच्छी तरह पोषण करने का प्रयास करते हुए लंपट की तरह क्यों कार्य करना पड़ेगी, क्यों करना पड़ेगी, है ना। 22 घंटे की साधन है तो आध्यात्मिक जगत की सब वस्तु प्राप्ति हो जाए, भौतिक संसार की तो क्या बात रही। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जे मैं क्यों करूं, भौतिक संसार की चीजों को मैं ग्रहण क्यों करूं, मेरा प्रयोजन ही नहीं। शरीरों की तो रखना है, शरीर को रखना इसीलिए रखना है जिसमें नाम जप करा, है ना। नाम जप हो, नाम जपने के लिए छोटी सी कुटिया हो और अनेकों समय हो आपके पास और सरल जीवन हो, और क्या चाहिए, है ना। सुंदर नाम जप हो सकते हैं। तो नाम जप सब कुछ प्राप्ति करा सकता है, हर वस्तु ढो के ला सकता है आपके पास। तो जब आध्यात्मिक चीजों की प्राप्ति करा सकता है तो इसे नाम जप से भौतिक चीजों को क्यों मांगे हम, है ना। और मांग के हम छोटा क्यों बने, और प्रयोजन भी क्या है। भगवान कृष्ण तो जिला तो रही है, खिला तो देंगे, है ना। खिला पिला के जीवित तो रखेंगे, जब तक आयु है संसार में तब तक पक्का जीवित रखेंगे कृष्ण, है ना। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो बहुत प्रयास की क्या प्रयोजन और बहुत धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत। जीवित हम रहेंगे, है ना, जब तक हमारी आयु। तो फिर भौतिक और चीजों के लिए मैं समय क्यों गवाऊं, है ना, समय क्यों गवाऊं। रसना तृप्त करने के लिए अनेकों चीजों की इकट्ठा क्यों किया जाए, है ना। जपने के लिए सबसे सुंदर व्यवस्था है सरल जीवन, है ना, सरल जीवन। जितनी सरल जीवन होगी उतनी आपके पास समय होगा, उतनी आपके पास समय होगी। आध्यात्मिक स्तर पर शरीर के लिए व्यर्थ चिंता नहीं की जाती। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, देह स्मृति नहीं जार, संसार बंधन कहाँ तार। जिनकी शरीर के प्रति कोई भावना ही नहीं है, शरीर में कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर ऐसे मनुष्यों के लिए संसार बंधन कहाँ से। कोई बंधन नहीं है। बंधन तो तब है जब शरीर के प्रति देखभाल है, मरने वाला अभी तो ये चाहिए अभी वो चाहिए, है ना, ऐसा ना मिलने से बड़ी मुश्किल है, ऐसे ही करके रहूंगा। तो इस तरह से बंधन उत्पन्न होता। जब शरीर की देह स्मृति नहीं रहती तो फिर क्या बंधन है। इस संसार में कौन बांधने वाला है ना, कौन बांधने वाला है। इसलिए यह संन्यास आश्रम में दिव्य रूप में कठिन तपस्या कर सकता है। ऐसे वैराग्य का सर्वोत्तम उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी है। हम सन्यासी नहीं बन रहे, ना हम ब्रह्मचारी हो गए, फुल टाइम डिवोटी हम में से बहुत सारे लोग है भी और करते भी है और आने वाले दिनों में बनेंगे भी। हमारे लिए तो
जीवन के एक ही साधन अच्छे से हो जाए, वो हमारे नाम जप है ना। और इसको हमने संकल्प के तौर पे करें, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में रोज जपे है ना, 7 दिन 30 दिन 365 उत्सव के दिन हो या नया साल हो, हम रोज जपेंगे और हम ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे और अच्छी तरह से जपेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी वैराग्य की स्तर बढ़ाने वाले हैं। आइए सुनते हैं थोड़ा आगे। तो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुकानदारों द्वारा बेचा जाता है। जो नहीं बिक पाता वह 2-3 दिन बाद सड़ जाता है। आनंद बाजार में जो जगन्नाथ पुरी गए हैं, आनंद बाजार में प्रसाद मिलते हैं, जगन्नाथ प्रसाद तरह तरह के मिलते हैं। रोज की भगवान को चढ़ाए 56 भोग सारे प्रसाद के रूप में आनंद बाजार में प्राप्ति होती है। अब मानो कि भाई दाल और कोई खरीदनी या भक्त को बांटा नहीं गया तो क्या होगा, पुराना हो गया, 2-3 दिन हो गई तो सड़ जाता है, चावल तो सड़ेंगे, तो फेंक देता था पीछे है ना। सारा सड़ा भोजन सिंहद्वार पर तेलंग गायों को सामने फेंक दिया जाता था। गाय वगैरह के लिए फेंक दिया जाता था, जैसे गाय खा जाए है ना, खा ले, सड़े हुए चावल हो, प्रसाद आदि हो। उसकी सड़न की गंध के कारण गाय तक उसे नहीं खा सकती। अब 3-4 दिन में सड़ गया तो फिर गाय भी तो खाएगा तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक खा लेंगे, बहुत सड़ा हुआ चीज गाय भी नहीं खाएगी, इतना बदबू होता। तो रात में अब रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा, ना मैं सिंहद्वार में भिक्षा मांगूंगा, ये भिक्षा मांगना ठीक नहीं है, ये तो बेचवा की तरह है, आशा रखना ये व्यक्ति मेरे को भिक्षा देंगे, वो व्यक्ति आ रहे वो देने वाला है, इन्होंने क्यों नहीं दिया, अच्छा आज नहीं दिया तो काल देंगे, ऐसे आशा से तो नहीं किया। और फिर अन्न क्षेत्र में उन्होंने भोजन करना शुरू किया। तो अन्न क्षेत्र में भी अब आप भोजन नहीं करते थे, खड़े नहीं होता था। महाप्रभु ने गोविंद को पूछे, जे वो आजकल रघुनाथ की क्या खबर है? तो गोविंद कहते हैं, कुछ दिनों तक तो अन्न क्षेत्र में प्रसाद पाने के लिए खड़े होते थे, आजकल तो अन्न क्षेत्र में भी दिखाई नहीं पड़ते, पता नहीं आजकल। तो महाप्रभु ने पूछे, तो फिर खा क्या रे, भोजन क्या कर रहा है? भिक्षा नहीं मांगेंगे, अन्न क्षेत्र में नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या, है ना, चल कैसा रहे? गोविंद कहते हैं, कुछ दिनों तक तो महाप्रभु देख ही नहीं पा रहा हूं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर है। वो तो अपनी कुटिया में ही जपते हैं, नाम जपते हैं, बाहर तो आप जाते ही नहीं है, तो कैसे चलता है ना, कैसे जीवन धारण किए हैं। तो ये है उनकी व्यवस्था। तो रात में रघुनाथ दास सड़ा चावल एकत्र करते, जो सड़ी हुई चावल है ना, जो फेंक दिया जाता है, जो गाय भी नहीं खाते, उसको इकट्ठा करते हैं और घर लाकर उसे प्रचुर पानी से धोते थे। समुद्र के पानी लाएंगे है ना और धो देते थे। सड़ा हुआ चावल को भात कहलाता है ना, भात, तो उसको आप सड़ गया ऊपर वाला पोषण को पानी से धो दोगे तो धोने से तब वो चावल के कड़े भीतरी भाग को नमक मिलाकर खाते। अब सड़ा हुआ चावल को आपने धो दोगे तो अंदर की थोड़ी कड़वी वाली चावल बचा रहता है, तो उसको सुखा देंगे, धूप में सुखा देते थे और उसमें थोड़ी सी नमक मिलाकर खा लेते थे, बस है ना, नमक मिला के खाते, नमक मिला के खाते। ये है उनकी अब भोजन है, ये उनकी भोजन है। ना भिक्षा मांगना है, ना अन्न क्षेत्र जाना, नहीं जाना, दूसरे के मुखापेक्षी क्यों रहना है ना, नहीं करना ये सब चीज। जपने में साधन में समय बिताते थे, बड़ी समय खराब होता था खड़े होने के लिए। खड़े होने के लिए तो घंटा तो खड़ा होना पड़ेगा, आपको कौन ला के तुरंत दे देंगे, तो उतना वो ठीक नहीं है, उतना समय क्यों खराब करें, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आपने रास्ता तय कर ली, निकाल ली थी। एक दिन स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास को यह कृत्य देख लिया। रघुनाथ
अब रघुनाथ दास कर क्या रहे, साधन पूजन कैसा हो रहे, कैसे दिन भर, वो तो उनके गुरुदेव तो उनके मेंटर शिक्षा गुरु है ना, तो जरूर खबर रखेंगे। तो स्वरूप दामोदर जी ने खबर लेते लेते पता चल गया उनको। अंत वो हंसे, खूब हंसे, स्वरूप दामोदर खूब हंसे और उस भोजन में से थोड़ा सा अंश मांग कर स्वयं उन्होंने खाया। तो कहते बड़ी अच्छा भोजन खाते हो स्वरूप दामोदर जी ने कहा, खूब हंसे जी, क्या भोजन है, क्या भोजन है, और थोड़ा बोलते मेरे को भी दे दो, मैं भी थोड़ा सा पालूं। तो स्वरूप दामोदर जी ने भी खाए। तो स्वरूप दामोदर ने कहा, तुम प्रतिदिन ऐसा अमृत खाते हो किंतु हमें कभी नहीं देते, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, कृपण क्यों बन रहे हो, इतना अच्छा प्रसाद मिल रहे हो, खा रहे हो और बुलाते ही नहीं हो, ना मेरे को बुलाते ना किसी को बुलाते हो। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का समाचार गोविंद के मुख से सुना, ये खबर तो फैली। गोविंद जरूर पूछे, गोविंद तो पूछता ही था, महाप्रभु पूछेंगे तो गोविंद क्या उत्तर देंगे। तो गोविंद पूछे स्वरूप दामोदर जी, रघुनाथ क्या कर रहे हैं, उनकी कैसे चल रहा है, वो तो ना सिंहद्वार में खड़े हो रहे भिक्षा मांगने के लिए और ना अन्न क्षेत्र में लाइन में खड़े हैं, तो कर क्या रहे, खा कहाँ से रहे। तो स्वरूप दामोदर ने बताया, उनका ये है, ये भोजन है उनकी। तो गोविंद को पता चले। तो जब अगले दिन वहां गए, इस प्रकार बोले, आप चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का समाचार गोविंद के मुख से सुना। गोविंद के मुख से सुना तो महाप्रभु भी आप ठहर नहीं पाए। महाप्रभु ने गंभीरा छोड़ के रघुनाथ दास गोस्वामी की कुटिया में आए, है ना, जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी रहा करते थे, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी रहा करते थे। तो वहां पर आए, वहां पर कुटिया कौन सा था, कोई कुटिया मुटिया नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही जपने के लिए एक जगह थी बस, है ना, जपने के लिए एक जगह थी। वहां पर पधारे महाप्रभु, तुम कौन सा अच्छा वस्तु खा रहे हो, है ना, तुम मुझे कोई वस्तु क्यों नहीं देते, मेरे को क्यों नहीं निमंत्रण करते, खिलाते क्यों नहीं। ऐसा बोलते हुए महाप्रभु ने बलपूर्वक जबरदस्ती हाथों को माने मुट्ठी पे रखा होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी भोजन पाने के लिए व्यवस्था, माने दिन में तो एक बार चावल को लाएंगे, सड़े हुए चावल को धोएंगे, सुखाएंगे और फिर नमक थोड़ा सा डाल के फिर खाएंगे। तो दोपहर के समय खा रहे होंगे, माने खाने किस समय खाते होंगे वो भी गोविंद से सुने होंगे महाप्रभु। तो महाप्रभु भी जगन्नाथ दर्शन आदि करके अपने दोपहर का आने का आदि करके तो आए रघुनाथ दास के पास, कहते हैं बड़ी अच्छी चीज खाते हो तुम, बुलाते नहीं हो आजकल, कोई निमंत्रण नहीं है, ऐसा कैसे कर सकते। ऐसा बोलते ही महाप्रभु जबरदस्ती उनको हाथों को पकड़े जो खा रहे थे और उसमें से छीन लिए, है ना, जैसे भगवान कृष्ण सुदामा से छीने थे ना, जी क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। गौर हरि ने रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खा रहे, जबरदस्ती बलपूर्वक छीने और छीन के एक ग्रास ले लिया और खाने लगे। महाप्रभु खाने लगे, महाप्रभु खाने। जब चैतन्य महाप्रभु दूसरा ग्रास उठा रहे थे तो स्वरूप दामोदर हाथ पकड़ लिए। स्वरूप दामोदर भी साथ में थे, उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, यह आपके योग्य नहीं है महाप्रभु, आपके योग्य नहीं है, ये कोई प्रसाद ना थी, ये तो सड़े हुए चावल था, ये खाने योग्य नहीं है आपके लिए। स्वरूप दामोदर महाप्रभु को हाथ को रोके। इस तरह उन्होंने उस भोजन को बलपूर्वक ले लिया। प्रभु बोले, नीति नीति नाना प्रसाद खाई, इच्छे साध आर कौन प्रसाद ना पाए। तुम रोज रोज इतना स्वादिष्ट भोजन खाते हो और ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी भी नहीं खाया। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अनेक लीलाएं की। वे रघुनाथ दास की संन्यास आश्रम में कठिन तपस्या करते देखकर अत्यधिक तुष्ट थे। अपने आंखों के सामने महाप्रभु देख रहे थे, रघुनाथ दास
किस तरह से अपनी तपस्या, अपने साधनों को बढ़ा रहे थे और पालन कर रहे थे, कठोरता से पालन कर रहे थे, है ना, कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, श्री प्रभु।